हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई इंग्लिश यूनिवर्स। माई इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है फ्रेजल वर्ब्स का एपिसोड नंबर 16। यहाँ आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स 151 से 160 तक। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो फ्रेजल वर्ब्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं या जिनके कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस में फ्रेजल वर्ब्स आती हैं। चलिए तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। 151 पे लिखा फ्रेजल वर्ब फेस अप टू। फेस अप टू फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू एक्सेप्ट एंड डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम और ट्रुथ। और कैसे? करेजियसली। तो इस वर्ड का मतलब है किसी कठिन सच्चाई या समस्या का कैसे सामना करना है, कैसे एक्सेप्ट करना, कैसे डील विद करना है, साहस पूर्वक, करेजियसली। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। द कंपनी हैड टू फेस अप टू सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आफ्टर सफरिंग हैवी लॉसेस। चलिए समझते हैं क्या दिया है। तो हैवी लॉसेस हो जाने के बाद कंपनी ने उस सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का डटकर मुकाबला किया, उसका सामना किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट फेस अप टू द रियलिटी that success requires regular discipline and hard work। तो स्टूडेंट्स को इस सच्चाई का सामना जरूर करना चाहिए, इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप रेगुलर डिसिप्लिन दिखाते हैं या जब आप लगातार हार्ड वर्क करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 152 पे फ्रेजल वर्ब लिखा है एक्सप्लेन अवे। एक्सप्लेन वर्ड का मतलब अलग है, इट इज एक्सप्लेन अवे फ्रेजल वर्ब। तो इस वर्ड का मतलब है टू ट्राई टू मेक अ मिस्टेक, प्रॉब्लम और बैड बिहेवियर सीम लेस सीरियस। और कैसे? बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। तो क्या करना? बहाना बनाकर किसी गलती या समस्या को कम गंभीर दिखाने की कोशिश करना। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन अवे हिज रिपीटेड लेटनेस। और कैसे? बाय ब्लेमिंग द ट्रैफिक एवरी सिंगल डे। तो ही ने क्या कोशिश की, अपना जो रिपीटेड लेटनेस है, रोज रोज जो लेट आना है, उसने क्या बोला भाई, क्यों होता है ऐसा, क्या बहाना बनाया? बाय ब्लेमिंग द ट्रैफिक एवरी सिंगल डे। तो बोले हर दिन ही मुझे तो बहुत भारी ट्रैफिक मिलता है, इसलिए मैं आने में रोज लेट हो जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स ट्राई टू एक्सप्लेन अवे पुअर एग्जाम रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग देयर स्टडी हैबिट्स। तो अपनी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के बजाय बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या कोशिश की कि जो पुअर एग्जाम रिजल्ट है, उस पुअर एग्जाम रिजल्ट का बहाना दिया कि भाई एग्जाम रिजल्ट जो है वो तो सभी का ही बेकार गया है, तो हम भी अगर फेल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोशिश नहीं करी? उन्होंने अपनी स्टडी हैबिट को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करी। 153 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब कॉफ अप। कॉफ अप फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू रिलेक्टेंटली गिव मनी, इंफॉर्मेशन और समथिंग दैट इज डिमांडेड। तो ना चाहते हुए भी बेमन से पैसा देना, इंफॉर्मेशन देना या कुछ देना जिस चीज की डिमांड की गई है। तो इसका मतलब है मजबूरी में पैसा, जानकारी या कोई चीज देना। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स फ्रॉम द बैंक से बहुत सारी वार्निंग्स मिलने के बाद ही फाइनली कॉफ्ड अप द रिमेनिंग लोन पेमेंट। ही ने ना चाहते हुए भी बड़ी मजबूरी से अपना जो बचा हुआ लोन पेमेंट था वो पूरा किया। एग्जाम्पल सेकेंड, द थीफ इवेंचुअली कॉफ्ड अप द ट्रुथ ड्यूरिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। थीफ नहीं चाहता था पूरी जानकारी देना, सच्ची बात बताना, लेकिन फिर भी उसे क्या करना पड़ा? उसे सब कुछ सच बताना पड़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। 154 पे लिखा गया है फ्रेजल वर्ब सिंगल आउट। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है। सिंगल आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू चूज और पिक वन पर्सन और थिंग फ्रॉम अदर्स फॉर स्पेशल अटेंशन। किया जाता है स्कूल में, कंपनी में सिंगल आउट। तो इसका मतलब है किसी एक व्यक्ति या चीज को अलग से चुनना, विशेष ध्यान देना उस पर। एग्जाम्पल फर्स्ट, अमंग हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स ऑडियंसेस ऑफन सिंगल आउट क्रिएटर्स। कौन से? हु फील जेन्युइन एंड रिलेटेबल। तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स में से ऑडियंस उन चैनल्स को, उन क्रिएटर्स को चुनती है जो है जेन्युइन और जो है रिलेटेबल, जिनसे वो रिलेट कर पाते हैं, जिनसे वो जेन्युइनली फील कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ड्यूरिंग द मीटिंग क्या हुआ? द मैनेजर सिंगल्ड आउट वन एम्प्लॉय टू अप्रिशिएट हिज क्रिएटिव आइडियाज। मीटिंग के दौरान मैनेजर साहब ने क्या किया? एक एम्प्लॉय को चुना, एक एम्प्लॉय को अप्रिशिएट किया। किस चीज के लिए?
उसके क्रिएटिव आइडियाज के लिए। तो सिंगल आउट का मतलब है बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक पर्सन को चुनना, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक चीज को चुनना, स्पेशल अटेंशन देना। 155 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब लेट थ्रू। लेट थ्रू फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू अलाउ समवन और समथिंग टू पास थ्रू। इसका मतलब क्या करना, अंदर जाने देना, गुजरने देना, किसी को अलाउ करना कि वो पास थ्रू हो जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट, द सिक्योरिटी गार्ड चेक्ड एवरीवन केयरफुली बिफोर लेटिंग देम थ्रू द मेन गेट। सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, हर किसी को केयरफुली चेक किया, उन्हें मेन गेट से अंदर आने से पहले। एग्जाम्पल सेकेंड, द टीचर डिड नॉट लेट एनीवन थ्रू द क्लासरूम डोर आफ्टर द एग्जाम हैड स्टार्टेड। तो एग्जाम के स्टार्ट होने के बाद टीचर ने किसी को भी क्लासरूम में अंदर नहीं आने दिया। याद है आपको एक फ्रेजल वर्ब आया था लेट डाउन, याद है? अगर आपको लेट डाउन वर्ड का मीनिंग याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए 156 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड हो जाना मतलब क्या हो जाना, टू मूव मोर स्लोली देन अदर्स और फेल टू स्टे एट द सेम लेवल। इसका मतलब है पीछे रह जाना, इसका मतलब है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में स्लो पड़ जाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ऑल्दो ही वॉज इंटेलिजेंट he began to lag behind after losing focus on his studies। और यही जीवन की सच्चाई होती है, no matter how intelligent you are, लेकिन अगर आप फोकस करना बंद कर देते हैं, प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, कंसिस्टेंसी खत्म कर देते हैं, तो कितने भी आप इंटेलिजेंट हो फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं नहीं पहुंच पाते। सो ऑल्दो ही वॉज इंटेलिजेंट, था तो कैसा वो इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी ही began to lag behind आफ्टर लूजिंग फोकस ऑन हिज स्टडीज। तो जब उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस खो दिया तो वो क्या हो गया, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में पीछे रह गया। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ यू स्टॉप लर्निंग न्यू स्किल्स, अगर आप नई स्किल सीखना बंद कर देते हैं, यू मे ग्रेजुअली लैग बिहाइंड इन योर करियर। तो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, आप अपने करियर में पीछे रह जाते हैं। 157 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब हर्ड इनटू। हर्ड का मीनिंग आप जानते होंगे एज अ नाउन, ये फ्रेजल वर्ब है। हर्ड इनटू है मूव और फोर्स पीपल और एनिमल्स इनटू अ प्लेस एज अ ग्रुप। तो क्या करना, हाँक कर किसी को ले जाना या धकेल कर किसी जगह पे ले जाना। तो मूव करना किसी को, फोर्स करना पीपल को या एनिमल को इनटू अ प्लेस एज अ ग्रुप। चलो 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 चलो। एग्जाम्पल फर्स्ट है, रिफ्यूजीज वर हर्डेड इनटू टेम्पररी शेल्टर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो जैसे ही तूफान आया, रिफ्यूजीज को टेम्पररी शेल्टर्स में क्या करने लगे, अंदर जाने के लिए वहां फोर्स करने लगे, चलो 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 भाई, चलो अंदर चलो अंदर चलो। एग्जाम्पल सेकेंड, द वर्कर्स हर्डेड द कैटल इनटू द ट्रक्स। वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने अपने कैटल्स को ट्रक्स में क्या किया, अंदर जाए वो, इस चीज के लिए उन्हें फोर्स किया, मूव किया। हर्ड इनटू फ्रेजल वर्ब। 158 पे लिखा है साइड विद। ये भी अच्छा है, ये खूब करते हैं आप, आपके साथ भी खूब होता है। साइड विद का मतलब है सपोर्ट वन पर्सन और ग्रुप इन अ डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को क्या करना, उसका साइड लेना, उसका सपोर्ट करना, किसी का पक्ष लेना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही साइडेड विद हिज ब्रदर डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम अदर्स। दूसरे लोगों से स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलने के बावजूद भी उसने क्या किया, उसने अपने भाई का साथ दिया, अपने ब्रदर का पक्ष लिया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल सेकेंड, डोंट ऑलवेज साइड विद वन पर्सन विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी। फुल स्टोरी पता ना होने पर किसी भी एक पर्सन का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। पहले दोनों पक्ष का सुनना जरूरी है और उसके बाद फिर ये डिसाइड कीजिए अब क्या करना है। 159 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब बीट ऑफ। ये भी अच्छा वर्ड है, ये खूब दिखता है। बीट ऑफ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है टू सक्सेसफुली डिफीट। क्या कर देना, किसी को सक्सेसफुली हरा देना, परास्त कर देना, जो आप पर अटैक कर रहा हो उससे जीत जाना। सो द फर्म बीट ऑफ सेवरल कॉम्पिटिटर्स टू सिक्योर द डील। सेकेंड फॉर्म है यहाँ बीट ऑफ। ये तो फर्म ने क्या किया, परास्त कर दिया अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को, और उन्हें परास्त करके फर्म ने क्या किया, जो डील थी वो सिक्योर करी, जो डील थी वो हासिल करी। एग्जाम्पल सेकेंड, शी बीट ऑफ ऑल हर राइवल्स एंड सिक्योर द टॉप पोजीशन। बीट ऑफ सेकेंड फॉर्म है। शी ने क्या किया, अपने सभी राइवल्स को परास्त कर दिया, धूल चटा दी, और क्या सिक्योर किया, टॉप पोजीशन पर पहुंची। लास्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द डे,
इम्प्रेस आप जानते हैं, ये है इम्प्रेस ऑन। इम्प्रेस ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब है मेक समवन अंडरस्टैंड, किसी व्यक्ति को क्या करना, समझाना। क्या समझाना? द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझाना। और कैसे? स्ट्रांगली समझाना। तो इसका मतलब है किसी बात का महत्व अच्छी तरह समझाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स ऑफन इंप्रेस ऑन पेशेंट्स द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। डॉक्टर्स क्या करते हैं? अपने पेशेंट्स को इंपॉर्टेंस समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जरूरत समझाते हैं। किस चीज की जरूरत? रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत समझाते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, हिज पेरेंट्स इंप्रेस्ड ऑन हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हार्ड। उसके पेरेंट्स ने क्या समझाया उसे? कठिन मेहनत, अच्छे से पढ़ाई करने की इंपॉर्टेंस, अच्छे से पढ़ाई करने का महत्व क्या है वो समझाया। चलिए, ये थे 151 to 160। जाना कहीं नहीं है, एक्सरसाइज तैयार है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हाइड हिज मिस्टेक और blame others, the manager decided to face the reality of the situation and take full responsibility for the company's losses. अच्छी बात है। तो क्या किया भी? इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हाइड द मिस्टेक्स और ब्लेम अदर्स, दूसरे पर ब्लेम करने के बजाय, अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय, मैनेजर ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? अब आपको वो बताना है कि क्या करेंगे वो। द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन को क्या करेंगे? एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनीज लॉसेस, और जो कंपनी में लॉसेस हुए हैं इनकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मैनेजर ने क्या डिसाइड किया? सिचुएशन की रियलिटी को साइड विद करने का डिसाइड किया। बीट ऑफ, फेस अप टू, हर्ड इनटू या लेट थ्रू। देखिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टीचर ट्राई टू स्पेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ऑन द स्टूडेंट्स बिफोर द न्यू एकेडमिक सेशन बिगैन। तो नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ तो उससे पहले टीचर ने कोशिश करी। क्या कोशिश करी ये आपको बताना है। स्पेस में वर्ड है, फ्रेजल वर्ब क्या होगा? द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या करी। देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो वर्ब होगा जिसका प्रेपोजिशन आगे दिया हुआ है ऑन। तो क्या होगा? कॉफ ऑन, इंप्रेस ऑन, लैग ऑन, सिंगल ऑन, एक्सप्लेन ऑन। ऑन अग्री करना चाहिए जो भी वर्ड आएगा उससे। तो टीचर ने क्या किया? इंपॉर्टेंस बताई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिक सेशन के शुरू होने से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स फ्रॉम द बैंक द बिजनेसमैन रिफ्यूज्ड टू स्पेस द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द लोन अंटिल लीगल एक्शन वाज थ्रेटन्ड। तो रिपीटेड रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद भी बैंक से बिजनेसमैन को क्या हुआ? बार बार रिमाइंडर्स मिले लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेसमैन ने मना कर दिया। क्या करने से वो आपको बताना है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द लोन को क्या करने से? पे करने से, देने से, ऐसा कुछ। अंटिल लीगल एक्शन वाज थ्रेटन्ड, तो जब तक लीगल एक्शन सेटल नहीं होगा वो भी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे वो बताना है। साइड विद, हर्ड इनटू, लेट थ्रू, कॉफ अप और बीट ऑफ। देखिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सिक्योरिटी गार्ड्स केयरफुली चेक्ड एवरीवन्स आइडेंटिटी कार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्या किया? बड़ी सावधानी से हर व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए। एंड डिड नॉट स्पेस एनी अननोन विजिटर्स, और किसी भी अननोन विजिटर्स को क्या नहीं किया? विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के उन्हें क्या नहीं दी? एंट्री नहीं दी, ऐसा कुछ। चलिए देखिए क्या होगा आंसर। फेस अप टू, लेट थ्रू, लैग बिहाइंड, एक्सप्लेन अवे और सिंगल आउट। Last question for the day, question number 5th. Although many employees were involved in the mistake, बहुत सारे employees थे इस mistake में involved. The supervisor unfairly chose to space one junior worker and blame him publicly in front of the entire office staff. Supervisor ने क्या किया? Unfairly chose किया। किसके? chose to space बताना है क्या होगा? एक जूनियर वर्कर को पिक किया, चूज किया, and blame him publicly, उसको ब्लेम किया publicly पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने। तो क्या किया भी? बीट ऑफ किया, साइड विद किया, इंप्रेस ऑन किया, सिंगल आउट किया कि हर्ड इनटू किया। चलिए देखिएगा 1 to 5 क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसे अपनी हैबिट बना लीजिए। धीरे धीरे इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी और आपके मार्क्स भी धीरे धीरे इंप्रूव होने शुरू होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।